सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 चैप्टर 6 जैव प्रक्रम का। इस चैप्टर को जब हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सजीव और निर्जीव में अंतर करें। यदि मैं आपसे पूछूं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है, तो आप जो सबसे पहला चीज बताएंगे वह यह है कि सजीव में गति होता है और निर्जीव में गति नहीं होता है। सजीव में गति होता है मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं, अपने स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि जो फैन है उसमें भी गति हो रहा है, जो गाड़ी है उसमें भी गति हो रहा है, तो क्या इसको हम लोग सजीव मान सकते हैं? तो उत्तर है नहीं, इसको सजीव नहीं मान सकते हैं। जबकि कुछ एक जानवर है जो कि सोया हुआ है, तो वह सोया हुआ है मतलब एक जगह स्थिर है, तो क्या हम लोग उसको निर्जीव मान लें क्योंकि उसमें तो गति नहीं हो रहा है? तो उत्तर है कि नहीं, उसको तो हम लोग निर्जीव नहीं मान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वह भी एक स्थान पे टिके होते हैं, तो क्या हम लोग उसको निर्जीव मान लें? तो उत्तर है कि नहीं, उसको भी हम लोग निर्जीव नहीं मान सकते हैं, वह भी क्या है, सजीव है। तो आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाते हैं? तो वो चीजें जो कुल मिला के हम लोग को पढ़ना है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जो सजीव होते हैं उनके शरीर को चलाने के लिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो कि लगातार अनवरत चलते रहती है जब तक कि वह जीवित रहता है, और उन सारी प्रक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में इस चैप्टर में आपको 4 चीजें पढ़नी है। तो एनसीईआरटी से मैंने नोट्स बनाया है, उसी से सारी चीजों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जैव प्रक्रम, सबसे पहले तो हम लोग जैव प्रक्रम को परिभाषित कर लेते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। या फिर हम लोग जैव प्रक्रम को ऐसे कहें कि कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक जीव जीवित है, तो जीवित रहने के लिए उसके शरीर में बहुत सारे प्रक्रम लगातार अनवरत चलते रहते हैं, और उन सभी प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वे सारे प्रक्रम हमारे शरीर को चलाती हैं। जैसे कि हम लोग जैव प्रक्रम की बात करें तो सबसे पहला क्या हो गया, पोषण। तो पोषण के द्वारा हमारा शरीर क्या करता है, भोजन को ग्रहण करेगा, न्यूट्रिशन को ग्रहण करेगा और पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा, और क्या करेगा, उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से आ जाता है श्वसन। तो श्वसन भी क्या हो गया, जैव प्रक्रम हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका वहन। वहन भी क्या है, जैव प्रक्रम है, जिसे हम लोग परिसंचरण भी कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है उत्सर्जन। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। आगे के चैप्टर में कुछ और जैव प्रक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये 4 जैव प्रक्रम है जो कि सभी जीवों में चलते रहता है। तो ये सिर्फ हम लोगों को जानवरों में या फिर बोले एनिमल्स में नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको प्लांट्स में भी पढ़ना है। तो पादपों में यानी कि प्लांट्स में भी ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो आप बोलेंगे वो कैसे? तो आगे की वीडियो जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा वो सारी चीजें आप समझेंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले आता है पोषण। पोषण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं। जो मनुष्य होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं और भोजन को लेकर उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। तो यह जो पोषण होता है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम लोगों को पाचन तंत्र पढ़ना है। पाचन तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, भोजन को लेंगे और भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करेंगे, और उसके बाद भोजन कहा जाता है, पाचन तंत्र में आ जाता है। और पाचन तंत्र में भोजन पच जाता है और उसका अवशोषण कर लिया जाता है। भोजन का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण। और अवशोषण करके वह चला जाता है रक्त में। भोजन का अवशोषण हो जाएगा तो वो कहां चला जाएगा, रक्त में। अब यह बात है कि भोजन का अवशोषण तो कहां हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। तो भोजन के वह जो अवशोषित कण है वो फिर हमारे हाथों तक, हमारे सिर तक, पूरे शरीर में कैसे फैलते हैं,
तो वहां पर जो चीज आता है वह होता है वहन, यानी कि हमारे शरीर में एक और तंत्र लगा रहता है जो कि वहन का कार्य करेगा, और जब भोजन रक्त में आ गया तो उसके पूरे शरीर में पहुंचाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या वहन तंत्र, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। तो अब ये जो भोजन के कण है जो पच गए हैं वो पूरे शरीर में आ जाते हैं और पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। मतलब भोजन कहां पहुंचा? छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण कहां हुआ? छोटी आंत में। और उससे भोजन जब अवशोषित हो जाता है तो हमारे हाथों तक भी पहुंच गया, हमारे टांगों तक भी पहुंच गया, सिर तक भी पहुंच गया। तो ये कैसे पहुंचा? परिसंचरण तंत्र के द्वारा पहुंचा। अब ये कहां चला जाएगा? कोशिकाओं में चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूरे शरीर के कोशिकाओं में ये चला जाएगा। तो इसके बाद जब ये कोशिका में जाएगा तो वहां पर होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया, प्रक्रम, जिसे हम लोग कहेंगे श्वसन। और इस श्वसन के द्वारा हम वहां पर क्या होगा? भोजन से एनर्जी मिलेगा या फिर ऊर्जा मिलेगा। यानी कि हम लोग को जो नेक्स्ट चीज पढ़ना होगा वह क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र। तो श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन का उपस्थिति में वह जो भोजन के कण है वह टूटते हैं और हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी जब प्रक्रियाएं हो रही हैं तो शरीर में बहुत सारे वेस्ट पदार्थ बनेंगे, यानी कि उत्सर्जन युक्त वाले पदार्थ बनेंगे। उनको फिर हम लोग बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, शरीर के बाहर निकाल देते हैं, और वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो मैंने क्या बताया? पोषण के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? पाचन तंत्र पढ़ना होगा। वहन के लिए परिसंचरण तंत्र पढ़ना होगा। इसके बाद श्वसन के लिए श्वसन तंत्र पढ़ना होगा, और उसके बाद उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र पढ़ना होगा, और तब जाके आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये तो हो गया आपका ह्यूमंस का। ठीक इसी प्रकार से प्लांट में भी अलग अलग चीजों को आपको पढ़ना होगा। तो ये सब जब चीज आप समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।